मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। अभी हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए पाठ संख्या 10 नाम से बड़ा काम कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को पेज नंबर 30 एक्सप्लेन किया था, कुछ कठिन शब्द के मीनिंग भी समझाए थे और आप लोगों को लिखने के लिए दिया था। और हम लोगों ने देखा था कि एक मरकट नाम का एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, वो अपने नाम की वजह से बहुत परेशान है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसका नाम का अर्थ अच्छा नहीं है, तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके साथ सिर्फ बुरा होता चला जाएगा। उसके फ्रेंड्स उसके नाम के कारण उसको चिढ़ाते भी हैं। तो वो परेशान होकर अपने आचार्य यानी कि अपने टीचर के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरा नाम पसंद नहीं है, मुझे मेरा नाम अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा नाम बदल दीजिए। तो उनके जो आचार्य होते हैं, टीचर होते हैं, कहते ठीक है मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा, ऐसा करो कि तुम पहले हर जगह घूम कर आ जाओ, तुम्हें जो नाम सबसे अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं वही रख दूंगा। तो वो थोड़ा आगे जाता है, निकल पड़ता है अपने नाम की तलाश में। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे एक डेड बॉडी रखा हुआ दिखाई देता है बच्चों। तो वो वहाँ पे आसपास खड़े हुए लोगों से पूछते हैं कि ये किसका बॉडी है, ये किसका डेथ हो गया है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो बोलता है कि ये इसका नाम जीवक है। तो जीवक का मतलब तो होता है जो बहुत दिन जीता है। जीवक का मतलब मैंने बताया था ना कि बहुत दिन जीने वाले को जीवक कहते हैं। तो इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो वो व्यक्ति जो खड़ा होता है, वो जो उसको बताता है कि जीवक है, वो कहता है कि नाम में क्या रखा है, जो इस दुनिया में जन्म लिया है उसको तो मरना ही होगा। तो उसको थोड़ा सा समझ में आता है उसको कि अच्छा, नाम का उतना भी इफेक्ट नहीं होता है हमारी लाइफ में जितना मैं सोचता हूँ। मतलब मरकट ये बात सोच रहा है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद एक नगर में पहुंचता है। तो बच्चों आप लोग अपना बुक का पेज नंबर 31 खोल लो, ओपन पेज नंबर 31 चिल्ड्रन। तो आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? एक नगर में पहुंचा। कौन पहुंचा? मरकट पहुंचा। उसने देखा कि एक सेठ एक स्त्री को पीट रहा है। स्त्री यानी कि एक लेडी, एक औरत, उसको पीट रहा है। ठीक है। तो मरकट जो है पूछता है उस जो पीट रहा था ना, उससे पूछता है कि मित्र तुम इसे क्यों पीट रहे हो? स्त्री को मारना अपराध है। अपराध का मतलब होता है बच्चों, जो कानून की नजर में गलत होता है उसको हम अपराध कहते हैं। ठीक है ना। जो गलत है, जिसकी सजा भी मिल सकती है आप लोगों को, उसको हम अपराध कहते हैं। छोटी मोटी गलतियों को अपराध नहीं कहते हैं। अपराध उन गलतियों को कहते हैं जिसको करने से आपको लीगली जो है सो सजा भी मिल सकती है। ठीक है ना। तो ये एक अपराध है, कानून की नजर में अपराध है। ये एक बैड मतलब गलत काम है, इसको नहीं करना है। ठीक है ना। तो सेठ कहता है इसका नाम धनवती है, इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए इसलिए पीट रहा हूँ। धनवती मतलब होता है वह स्त्री जिसके पास बहुत सारे पैसे हो। धनवती का मतलब होता है बच्चों वह स्त्री जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, लेकिन वो तो दरिद्र थी, वो गरीब थी। मैंने पिछली कक्षा में इन सारे वर्ड्स का मीनिंग बताया था। धनवती मतलब वह स्त्री, वह लेडी जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, है ना। और दरिद्र मतलब पुअर, गरीब, वो गरीब थी। धनवती नाम तो था लेकिन वो गरीब थी। तो इसका नाम धनवती है, इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए इसलिए मैं इसको पीट रहा हूँ। तो मरकट को आश्चर्य हुआ, ही वॉज सरप्राइज्ड कि धनवती भी दरिद्र हो सकती है। हाउ इज इट पॉसिबल? इसका नाम धनवती है और ये दरिद्र कैसे है? ठीक है। तो वो सोचा, एक तो पहला उसको मिला था जीवक जिसका डेथ हो गया था सांप के काटने से, एक तो वो एग्जाम्पल उसको मिला। दूसरा एग्जाम्पल मिला कि धनवती नाम की एक लेडी है जो कि दरिद्र है यानी कि गरीब है। एक और एग्जाम्पल इसको मिल गया। तो मरकट को आश्चर्य हुआ कि धनवती भी दरिद्र हो सकती है। कुछ आगे चलकर उसे एक पथिक मिला जिसे दिशा भ्रम हो गया था। अब देखो, पथिक वह होता है जो रास्ते पे चलता है। ठीक है ना। पथिक कौन होता है? जो रास्ते पे चलता है। और दिशा भ्रम होता है कि अपने मार्ग से भटक जाना। तो पथिक मिला जिसको दिशा भ्रम हो गया था, तो वो पंथक बोलता है। जो चल रहा होता है ना, जो पथिक होता है उसका नाम पंथक होता है, उस पथिक का नाम पंथक होता है। पंथक का मतलब होता है जो रास्ता कभी ना भूले,
लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वह भी रास्ता भूल गया, उसको दिशा भ्रम हो गया। मतलब दिशा भ्रम का मतलब होता है जैसे डायरेक्शन, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हम अपोजिट डायरेक्शन में घूम गए, तो हमें जो है ना मतलब गलत रास्ते पे हम निकल गए। ठीक है, उसको कहते हैं दिशा भ्रम। हम सही जगह नहीं जा करके गलत जगह पहुंच गए दिशा भ्रम होने की वजह से। तो वो आगे चलकर एक पथिक मिला जिसे दिशा भ्रम हो गया था। उसका नाम क्या था? उस पथिक का पंथक नाम था। भाई मैं पंथक को राह भूल गया हूँ, कृपया मुझे राह बताएं। तो मरकट ने पंथक को राह तो बता दी और स्वयं के लिए भी मार्ग उसको मिल गया। मरकट ने सोचा इसका नाम पंथक है, पंथक होते हुए भी ये मार्ग कैसे भूल गया? मतलब इसको तो पथ का पूरा नॉलेज होना चाहिए, रास्ता को पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो ये भूल कैसे गया? तो कृपा कर ये पंथक बोलते हैं कि भाई मैं पंथक को राह भूल गया हूँ, कृपा कर मुझे राह बताएं। मरकट ने पंथक को राह बता दी और स्वयं के लिए भी उसको एक रास्ता मिल गया। इतने लोगों से मिलने के बाद मरकट की आंखों से पर्दा हट गया। आंखों से पर्दा हट जाना यानी कि सच का पता चल जाना। कई बार हमारे आंखों पे पर्दा लगा होता है, हमें मालूम नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम कई बार गलत को सही और सही को गलत समझ बैठते हैं। लेकिन आंखों से पर्दा हट जाना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है सच्चाई का पता चल जाना। तो उसकी आंखों से पर्दा हट गया, वह समझ गया कि नाम के अर्थ से कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारा नाम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कर्म ही हमारी पहचान है। हम जो कर्म करते हैं वही हमारी पहचान बनती है। ठीक है ना। जैसे इसके पहले वाले लेसन में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने ज्ञान का दीपक जो पढ़ा था उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर बाद में उनका नाम क्या रख दिया गया? महात्मा बुद्ध। उसी तरह से स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, बाद में उनका नाम विवेकानंद रखा गया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने रखा। तो इस तरह से हम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं, अपना नाम भी बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें अपने नाम को लेके ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। अब वह मन लगाकर अपनी शिक्षा पूर्ण करने लग गया। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि इस कहानी में जो है नाम से बड़ा काम को बताया गया है। आप जो कर्म करते हो उससे ही आपको सफलता मिलती है और आप अपना नाम रोशन कर सकते हो। तो बच्चों, इस पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हुआ। कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है, जैसे विद्यालय और विश्वविद्यालय। मैंने नालंदा विश्वविद्यालय एक शब्द लिखा था, तो विश्वविद्यालय और विद्यालय में क्या फ़र्क है ये आपको बताना है। ठीक है, विद्यालय और विश्वविद्यालय में क्या फ़र्क है। ठीक है, विद्यालय तो आप लोग जाते हो और विश्वविद्यालय भी एक विद्यालय ही है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर आचार्य मरकट को सर्वत्र घूमने ना बोलते तो क्या होता। आचार्य अगर मरकट को नहीं भेजते कि तुम जाओ अपना नाम ढूंढ कर आओ, तो क्या होता। ठीक है बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और बोला था कि आप लोग पता करके रखना। तो तक्षशिला मैंने पूछा था कि विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो तक्षशिला है। ठीक है। और हमारी पहचान किस चीज़ से होती है, हमारे नाम से होती है कि काम से होती है, तो वो काम से होती है। हम जो कर्म करते हैं वही हमारी पहचान बनती है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।